डिस्टेंस आगे गया होगा समथिंग, मान लीजिए x, तो आपको पता नहीं यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। यस, तो हाँ बच्चों क्वेश्चन क्लियर है आपको, सबको सवाल समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या करना क्या है सवाल में? एवरीबॉडी क्वेश्चन इज क्लियर? क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। एवरीवन ओके, ठीक है ना, सवाल समझ में आ रहा है सबको? चलिए अभी देखिए ध्यान से। सो नाउ पहले हम क्या देखते हैं कि अगर सिस्टम है तो देखते हैं सिस्टम कौन सी एक्सिस के अबाउट सिस्टम का रोटेशन हो रहा है। सिस्टम का जो रोटेशन हो रहा है कौन सी एक्सिस के अबाउट हो रहा है, तो ये लो भाई, ये हमारे पास ये एक्सिस है ना। नाउ अभी हम ऐसा देखते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क है क्या? इज देयर एनी टॉर्क? इज देयर एनी टॉर्क? कोई सा भी टॉर्क आ रहा है क्या इस एक्सिस के अबाउट? तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक रिंग है और यहाँ पे जो क्या है इनिशियली ये मास है, और ये मासेस यहाँ पे इनका फोर्स नीचे mg लग रहा है, और आप देखिए ये mg एक्सिस से ही क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो सिर्फ जो mg है उसका टॉर्क क्या आएगा, 0 आएगा, बिकॉज दिस फोर्सेस आर पासिंग थ्रू एक्सिस ओनली, करेक्ट। तो यहाँ पे कोई भी टॉर्क नहीं है, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं अगर टॉर्क नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ दिस L initial is equals to L final, है ना, ये हम लिख सकते हैं। नाउ अभी देखिए L initial equal to L final हो गया। अभी देखिए ध्यान से, आपको L initial equal to L final बस लिख के आपको सॉल्व कर लेना है ना। सो देखो ध्यान से, अभी इनिशियली ये एक रिंग है, मास m है और ये दो रॉड्स, ओके। तो अभी मैं इसका और ये ओमेगा से इसका मूवमेंट हो रहा है, तो अभी L इनिशियल ये लिख लूंगा। तो L इनिशियल क्या होता है भाई, L होता है आपका I इंटू ओमेगा, ओके। नाउ यहाँ पे तीन मासेस हैं, ये M, ये मास m/8 और ये मास m/8, थ्री मासेस हमारे पास। ये क्या दे रखा है, दे रखा आपको रिंग दे रखा है हैविंग मास m एंड रेडियस r, ओके। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² इंटू ओमेगा, ओके। नाउ अभी देखिए ध्यान से, दो मासेस और दे रखे आपको m/8 एंड m/8, ओके। नाउ देखिए इनिशियली जो आपके m/8 दो मासेस हैं वो तो एक्सिस पे ही हैं, तो एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस नहीं है, यानी कि उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या हो जाएगा भाई, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 0। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, L इनिशियल को, L इनिशियल में ऐसे लिखूंगा I1 I2 I3 और तीनों का ऐसा ओमेगा। तो देखिए m/8 इनका तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका हो गया mr² इंटू ओमेगा, ओके। इनिशियल लिख लिया आपने, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ना अभी देखिए ध्यान से, ये तो था आपका इनिशियल कंडीशन, एंगुलर मोमेंटम का आपका इनिशियल कंडीशन था। फाइनल क्या हो रहा है, फाइनल ऐसा हो रहा है, पहला रॉड, दूसरा रॉड, एक पहुंच गया आपका 3r/5 डिस्टेंस पे, और एक मान लेते हैं कहीं भी जाके x डिस्टेंस पे पहुंच गया। कितने डिस्टेंस पे भाई, तो x डिस्टेंस पे पहुंच गया, है ना। और उस टाइम पे सिस्टम का आपको ओमेगा दे रखा है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है अभी, 8/9 इंटू ओमेगा, ओके। तो चलिए अभी हम लिख लेते हैं। तो L इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा, L फाइनल, तो मैं यहाँ पे फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखूं तो अभी देखिए ध्यान से, तो रिंग का फिर से एंगुलर मोमेंटम तो सेम रहेगा, तो इसको मैं लिख देता हूं mr²। रिंग का हो गया आपका I। नाउ देखिए अभी ये आपका जो m/8 मास है एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे गया भाई, 3r/5 डिस्टेंस पे, तो इसका मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आ जाएगा हमारे पास m/8 इंटू 3r/5 का होल स्क्वायर, ओके। और फिर अभी देखिए ध्यान से, इसका हो गया, अभी जो आपके पास जो दूसरा जो है m/8 मास का बॉल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा, जाएगा m/8, और ये कितना डिस्टेंस गया है, तो हमने मान लिया कि x डिस्टेंस गया है एक्सिस से, तो इसको लिख लिया मैंने m/8 इंटू x², ओके। तो देखिए L फाइनल लिखा, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I इंटू ओमेगा। तो I किसका निकालेंगे, हम सिस्टम का निकालेंगे, तो मैंने यहाँ पे पहले का निकाल लिया, दूसरे का निकाल लिया, तीसरे का निकाल लिया, और सबको मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लिया, जो कुछ भी सवाल में दे रखा है। तो अभी देखिए यहाँ पे x² हो गया, और इनटू इस टाइम पे जब ये फाइनल कंडीशन है उस टाइम पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है, इट इज 8/9 ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी इज 8/, ओके। तो अभी क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे mr² इंटू ओमेगा इज इक्वल टू दिस वन,
तो अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। चलिए सभी लोग सॉल्व करके बताइए। चलिए सब साथ में सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन मैं फिर से लिखता हूं, तो L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, तो ये आता है मेरा यहाँ पे mr स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, देखिए mr स्क्वायर प्लस m/8 इंटू 3r/5 स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर इंटू 8/9 ओमेगा। ओके, ओमेगा से ओमेगा यहाँ पे क्या हो गया भाई, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो ये m से m भी सारे m क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। चलो आप सॉल्व करके यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आप निकालिए, सॉल्व करके ओमेगा की वैल्यू निकालिए। तो फिर से एक बार मैं आपको समझा दूं, रिपीट कर दूं। क्वेश्चन ऐसा है, एक रिंग है, उसमें दो बॉल हमने सेंटर पे अटैच किए हैं, ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से घूमने की वजह से एक बॉल 3r/5 डिस्टेंस पे चला जाता है और दूसरा भी बॉल कहीं आगे चला जाता है, वो डिस्टेंस नहीं दे रखा है। तो ये पूछ रहे, बताइए जब सिस्टम की का जो एंगुलर वेलोसिटी अगर 8/9 ओमेगा हो जाए, तब ये बॉल कितना आगे गया होगा, ये सवाल है। हमने देखा ये एक्सिस के अबाउट कोई नया टॉर्क नहीं आ रहा सिस्टम में, नया टॉर्क नहीं आ रहा, तो हमारा क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर विल बी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट होगा तो क्या लिखूंगा, L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। ओके, तो L की वैल्यू क्या होती है रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के केस में, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है भाई, I इंटू ओमेगा। सो अगर I इंटू ओमेगा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं क्या होता है, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इनिशियली लिख लिया मैंने mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, और फाइनल, फाइनल देखिए तो फाइनल भी एक बार फिर से मैंने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, तो रहा mr स्क्वायर प्लस दूसरे पॉइंट मास का, तो पॉइंट मास का क्या होता है भाई, एक्सिस से r डिस्टेंस पे m इंटू आर स्क्वायर, है ना। ये इधर फिर 8/9 इंटू ओमेगा यहाँ पे लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना, सॉरी, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्व करके बताइए मुझे x की वैल्यू क्या आई है, एवरीवन सॉल्व करें x की वैल्यू। जेई का सवाल बहुत ही आसान। बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया। देखिए ये वाला फिर से एक बार समझ लीजिए, कुछ लोगों को समझना है तो ये वाला पोर्शन फिर से समझिए, बाकी लोग सॉल्व करिए। तो देखो भाई इनिशियली क्या है ना भाई, ये कुछ ऐसा है, ओके, ये और ये रिंग है। तो अभी कितने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, कुल मिला के 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, आई इंटू ओमेगा भी लिखूंगा, तो आई तीनों ऑब्जेक्ट्स का लिखूंगा, है ना। तो ये I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, तो ये 1 क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज रिंग, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई, ये होता है mr स्क्वायर, है ना, ये होता है mr स्क्वायर। गेस 4 और 5 इज द करेक्ट आंसर, प्रत्येक आंसर आगे देखिए, देखिए वेदांत आप देखिए, ये mr स्क्वायर प्लस, अभी देखिए ये जो बॉल्स है ना, ये किधर है, बॉल्स बिल्कुल ही एक्सिस पे है, तो अभी क्या क्या होगा भाई, आर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाले एक्सिस के अबाउट तो क्या होगा, 0 हो गया, है ना। तो प्लस जीरो और इनटू लिख दिया ओमेगा। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट, आप देखिए फाइनल पोजीशन क्या हो गई, तो फाइनल कंडीशन कुछ ऐसी है, ये बॉल यहाँ पे 3r/5 डिस्टेंस पे गया है और ये वाला बॉल समथिंग यहाँ पे x पे गया है, दिस इज 3r/5, है ना। तो अब यहाँ पे L फाइनल लिखेंगे हम, यहाँ पे L फाइनल, तो ये आएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3, अप्लाई कर देंगे। देखिए I1 क्या हो गया, mr स्क्वायर, I2 क्या हो गया भाई आपका mr स्क्वायर, m की वैल्यू m/8 इंटू हो गया 3r/5 का होल स्क्वायर, फिर ये m3 तीसरे वाले मास के लिए, तीसरे वाला मास का क्या लिखेंगे, mr स्क्वायर, है ना। तो लिख लिया m/8 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये तो टोटल हो गया आपका I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने ओमेगा से, है ना। फिर हम इसको सॉल्व कर लिए, तो x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 4r/5, तो वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसको सॉल्व करिए, सारे बच्चे सॉल्व करो आप। देखिए ये कसरत तो थोड़ी आपको करनी पड़ेगी एग्जाम में। चलो मैं सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए, देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व
तो अब इधर देखो, तो इधर क्या बच गया, सिर्फ यहाँ पे आर स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे अंदर की तरफ क्या बचेगा, अंदर की तरफ बचेगा यहाँ पे आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, 1/8 इंटू 9 आर स्क्वायर अपॉन 25। ओके, एंड प्लस ये कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 8। ओके, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 8/9। ओके, अब 8/9 को भी क्या करेंगे, एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आएगा भाई, 8/9 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/9 आर स्क्वायर। 8/9 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपके पास 9 आर स्क्वायर अपॉन 25 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाई 8/9। ओके, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8/9। तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ भी 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो अभी एक्सप्रेशन कितना बच गया आपके पास, एक्सप्रेशन बच गया आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/9 आर स्क्वायर, और यहाँ पे बच जाता है आपके पास आर स्क्वायर अपॉन 25 द प्लस आर स्क्वायर अपॉन 25, और इधर बचता है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 9, एक्स स्क्वायर अपॉन 9, है ना जी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, और कुछ नहीं करना है। तो चलो अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। तो ये अभी आएगा आपके पास आर स्क्वायर माइनस 8/9 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 9। ओके, तो अभी यहाँ से आई होप आप सॉल्व कर लेंगे। एक्स की वैल्यू तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, है ना, तो एक्स की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू आती है 4/5 आर। आज किसी को प्रॉब्लम हो रही है ये निकालने में, एक्स इज इक्वल टू 4r/5 निकालने में? हाँ जी एवरीवन, क्या बच्चों सबका आंसर आ गया? सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए जिनका नहीं आया वो। ओके, तो इस तरह के एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन आएंगे। ओके, ये हो गया, सॉल्व कर लिया। तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से अगर आप एनालाइज करो ना, तो सिर्फ क्या आने यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने आना चाहिए, है ना, पॉइंट मास का। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे, ऐसे आएंगे, सपोज मान लीजिए डिस्क है, ऐसे रोटेट हो रहा है, दो छोटे छोटे रिंग लाके इस पे लाके रख दिए, तो अभी क्या होगा, उसकी ओमेगा डिक्रीज हो जाएगी, ओमेगा डिक्रीज हो जाएगी, तो बताइए कितनी आई ओमेगा। अभी देखिए, तो क्या लिखेंगे आप, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, है ना, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अभी देखिए, अभी कुछ एंगुलर मोमेंटम अलग होगा, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फाइनली में क्या होगा, अलग होगा। तो आपको ये आना चाहिए। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हियर इज अ डिस्क, डिस्क है, डिस्क का मास m एंड रेडियस r। ओके, मास m है, रेडियस r है, और ऐसा दिया है कि यहाँ पे डिस्क इज फ्री टू रोटेट, है ना, ये डिस्क क्या है भाई, रोटेट करने को क्या है, फ्री है, रोटेट हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक दूसरा बंदा यहाँ पे आया और ये इधर v वेलोसिटी से इधर चलने लगा, है ना, v वेलोसिटी से क्या भाई, ये कुछ इधर की तरफ चलने लगा। ओके, सो नाउ अभी आपसे बताया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि मैन स्टार्ट्स रनिंग
running with velocity v with respect to ground. Okay, with respect to ground to respect से ऐसे घूमने लगा. then calculate the omega of the disk, है ना. अभी देखिए ध्यान से, आप ऐसे सोचो, ये क्या है, आपके पास एक डिस्क है और आप यहाँ पे खड़े होके कैसे आगे चलने लगे, तो आपके अपने पैरों से जैसे धक्का मार के डिस्क को आपकी इधर पीछे की तरफ धकेल रहे हैं ना, तो ऐसे आप आगे की इधर की तरफ गए तो डिस्क का मूवमेंट किधर होगा, इधर की तरफ होगा, है ना. तो इस एक्सिस के अबाउट डिस्क भी किसी एक ओमेगा से घूमने लगेगी. आपको वो ओमेगा भी कैलकुलेट करना है. यस, सॉल्व कीजिए. मैन का मास भी यहाँ पे आपको, मैन का मास देखो स्मॉल एम दे रखा है. मास ऑफ मैन इज स्मॉल एम एंड मास ऑफ द डिस्क इज कैपिटल एम. चलिए कैलकुलेट करिए. आप ये मान सकते हैं कि दिस मैन इज स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द डिस्क. डिस्क के एज पे है. Yes, everyone. सवाल कीजिए, कुछ भी आंसर बताइए. ओके, देखिए सॉल्व करेंगे सवाल को, सीखेंगे यहाँ पे. तो ये सवाल अभी क्या थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है, कुछ हटके नया नहीं है, बट थोड़े पुराने कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे रिवाइज करके उनको, उससे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, है ना. तो देखिए ध्यान से, ये डिस्क है आपके पास, ये इसका एक्सिस ऑफ, ये एक रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसके अबाउट डिस्क क्या हो रही है, मूव हो रही है. ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से. सो दिस मैन इज हियर, ये इंसान यहाँ पे है और कितनी वेलोसिटी से जा रहा है भाई, तो ये v वेलोसिटी से जा रहा है, एकदम एज पे है, यानी ये हो गया r. तो अभी देखिए ध्यान से, किसी भी कोई पॉइंट मास है, अगर वेलोसिटी v से घूम रहा है ना, किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो उसका हम एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं हम mvr, है ना. क्या लिखते हैं भाई, उसको हम mvr लिखते हैं. तो अगर कोई पॉइंट मास उसके पास वेलोसिटी v है, तो क्या लिखते हैं उसको हम, उसका एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं mvr. ओके, सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है भाई, 0 है. ओके, सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, 0 है. और अगर आप देखें सिस्टम को ध्यान से देखें, तो यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट अभी क्या है, कुछ भी नया फोर्स नहीं आ रहा इस एक्सिस के अबाउट, है ना. तो यहाँ पे बाहर से कोई लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ही क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है. ओके, किसी भी फोर्स का भी यहाँ पे टॉर्क नहीं आ रहा, एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे 0 है. तो क्या होगा, मोमेंटम विल बी द कांस्टेंट एंड द फाइनल मोमेंटम भी क्या आएगा आपका, 0 ही होगा. ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे हम L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल. ओके, L इनिशियल L फाइनल. L इनिशियल की वैल्यू तो क्या है भाई, 0 है. नाउ देखिए, फाइनली अगर आपको मोमेंटम निकालना है, तो यहाँ पे आपके अभी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना. एक तो आपके पास एक रिंग हो गया और दूसरा क्या है, ये मैन हो गया ऑफ मास m. सुना, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मैं लिखूंगा L फाइनल. तो L फाइनल अभी देखिए इसका लिखूं मैं अभी यहाँ, ये पॉइंट मास का,
तो अभी देखिए वेलोसिटी v है, रेडियस r है, तो इसका मोमेंटम तो क्या होगा भाई, ये होगा mvr, है ना। क्या होगा, mvr होगा, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो देखिए r क्रॉस v, r से लेके v तक जाओ आप, r क्रॉस v किधर जा रहा है भाई आपका, ये ऊपर की तरफ आ रहा है। फिर से देखेंगे ध्यान से, ये आपका डिस्क है, डिस्क के एक कोने पे आगे जा रहा है वेलोसिटी v से। तो देखिए रेडियस ऐसे है, वेलोसिटी इधर की तरफ है ना, रेडियस इधर की तरफ है, वेलोसिटी इधर की तरफ है। तो अभी क्या करेंगे, कैसे देखेंगे हम, देखिए रेडियस ये, वेलोसिटी v, तो कैसे, r क्रॉस v, ये ऊपर की तरफ। ओके, तो ये हो गया आपके पास mvr। तो देखिए इसका सेंस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसे है। ओके, तो जब ये इधर की तरफ जाने लगा, तो अभी डिस्क का सेंस ऑफ रोटेशन कैसा होगा, इधर की तरफ होगा, है ना। तो देखो इस बात को समझिए, यहाँ पे ये इंसान है ना, अगर ये आगे चलना है तो क्या करेगा, अपने पैरों से इसको धक्का मारेगा, डिस्क को धक्का मारेगा, तो डिस्क किधर जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी, मतलब अभी सेंस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसा होगा, है ना। तो देखिए अभी इस तरह से अगर सेंस ऑफ रोटेशन होता है, तो इसका देखिए इसका एंगुलर मोमेंटम भी हम चेक करेंगे। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी कोई बॉडी रोटेट कर रही हो, उसके एंगुलर मोमेंटम का अगर आपको डायरेक्शन चाहिए, तो क्या करो, आप सिंपली ओमेगा का डायरेक्शन देख लो, ओमेगा का डायरेक्शन देख लिया तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आपका दुरुस्त हो जाएगा। तो अभी ये ऐसे घूम रहा है, तो देखिए इसकी डायरेक्शन देखिए ऐसे घुमा के, तो इसका एंगुलर मोमेंटम नीचे की तरफ आ रहा है, उसको लिखेंगे हम निगेटिव लिखेंगे, तो ये आ गया माइनस, इट विल बी आई ओमेगा, क्योंकि क्या है, एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है। ओके, सो अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, तो ये आ गया मेरे पास एम वी आर इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, है ना। और क्या पूछ क्या रखा आपसे, ओमेगा की वैल्यू पूछ रखी है। सो हियर ओमेगा विल बी एम वी आर अपॉन आई, है ना। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी एम वी आर अपॉन आई की वैल्यू यहाँ पे रख दो आप एम आर स्क्वायर। ओके, एक आर से आर यहाँ पे कैंसिल हो गया, सो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, एम वी अपॉन एम आर, नहीं गलत हो गया, डिस्क है ना, सॉरी एक डिस्क है, तो ये आएगा आपका एम आर स्क्वायर बाई 2। तो फाइनली आपका जो आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया आपके पास ओमेगा इज इक्वल्स टू एम वी आर अपॉन एम आर स्क्वायर बाई 2, ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। एनी डाउट्स पूछिए। सभी लोग, देखिए एक तरीके से इसको और हम समझ सकते हैं कैसे। अभी देखो हमने क्या कहा कि एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर विल बी कांस्टेंट, एल वेक्टर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एल इनिशियल मान लीजिए अगर आपका 0 है, तो एल फाइनल भी तो क्या होना है, 0 होना है। तो एल फाइनल का जो आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो यहाँ पे एम वी आर, तो अभी देखिए एम वी आर, अगर यहाँ पे आप दो साइन, अगर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो प्लस ले लो या तो माइनस ले लो, तो अगर आप प्लस लोगे तो क्या ये कभी 0 आ पाएगा, नेवर। तो आप माइनस लेंगे तभी ये 0 आ पाएगा, ये आपका फाइनल एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन। जी, तो इसलिए मैंने इसको लिखा यहाँ पे 0 इज इक्वल टू एम वी आर माइनस आई ओमेगा, और सेंस ऑफ रोटेशन से भी क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। यस एवरीवन, डाउट पूछे, एक बच्चा डिस्कनेक्ट हो गया। यस एवरीबॉडी सभी लोग, समझ में आया तो लिखें, ना समझ में आया फिर भी लिखें। यस अगेन एवरीवन, ओके वेरी गुड। चलिए फिर से देखते हैं सभी लोग, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से, ये क्या है, डिस्क है ना, ये डिस्क है, और इस डिस्क अभी दिस डिस्क इज स्टिल, है ना, डिस्क क्या है अभी, ये रुकी हुई है डिस्क, डिस्क पे कोई भी वहां पे मूव नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है ना। और यहाँ पे क्या है भाई, एक एक इंसान खड़ा है यहाँ पे, ये भी अभी रुका हुआ है। तो ये है आपकी यहाँ पे इनिशियल कंडीशन, है ना, ये है आपका इनिशियल कंडीशन। तो अभी देखिए इनिशियल कंडीशन में क्या है भाई, यहाँ पे कुछ भी बाहर से कोई टॉर्क नहीं आ रहा है, कोई भी मूव नहीं कर रहा है, तो इसका जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये होगा 0। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए या तो आपके पास mvr होना चाहिए, या फिर आई ओमेगा होना चाहिए, या तो वेलोसिटी होनी चाहिए, या फिर ओमेगा होना चाहिए। दोनों में से कुछ भी नहीं है हमें,
दोनों में से अभी कुछ भी नहीं है, दोनों में से अगर कुछ भी नहीं है तो एल इनिशियल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ओके, नाउ देखिए सिस्टम पे बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो यानी कि मैं अभी देख के आप आसानी से बता सकते हो कि इसका एंगुलर मोमेंटम तो कॉन्जर्व रहेगा, है ना, डेल्टा एल विल बी इक्वल टू 0। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? स्टेप बाय चलेंगे एक साथ एवरीवन। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई, जिनको जिनको डाउट था? एवरीवन ओके, है ना, यहां तक समझ में आ गया। तो अभी देखिए, अगर टॉर्क एक्सटर्नल 0 है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, एल इनिशियल की वैल्यू अगर 0 है तो एल फाइनल कितना होगा? एल फाइनल भी 0 होगा। ओके, एल फाइनल भी क्या होगा भाई आपका? 0 होगा। तो नाउ अभी यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं इसका हम फॉर्मूला। तो ये होता है आपके पास एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। ओके, नाउ एल इनिशियल की वैल्यू कितनी है? 0 इज इक्वल टू, अभी देखिए एल फाइनल कुछ तो है जो कि 0 के बराबर है ना। तो देखिए अभी एल फाइनल को मैं फिर से लिखूंगा, एल फाइनल। अभी देखिए ध्यान से, तो पिछला जो सवाल था ना, उस सवाल में क्या था हमारे पास? देखिए जो पीछे वाले ने जो सवाल किया यहाँ पे, ये वाला, तो इसमें क्या है भाई, एक तो रिंग है और दो छोटे छोटे बॉल्स हैं, है ना। एक रिंग है और आपके पास दो छोटे छोटे बॉल्स है, तो आपने क्या किया, सबका आपने क्या करा, एंगुलर मोमेंटम निकाला, है ना। तो यहाँ पे भी इस सवाल में भी क्या है भाई हमारे पास, इस सवाल में क्या है भाई हमारे पास कितने हैं? अगेन वी हैव टू मासेस। एक तो आपके पास क्या है, ये एक डिस्क है, और ये कि आपके पास ये छोटा एम है। तो आपने क्या करना है भाई, आपने फिर से दोनों का एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा। ओके, तो अभी देखिए हमने ये देखा, क्वेश्चन में देख रहा है कि ये जो बंदा है वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है ना, और ये डिस्क का रेडियस कितना है, आर। बंदे का मास स्मॉल एम, कैपिटल एम, डिस्क का मास। ओके, सो नाउ अभी यहाँ पे हम एल फाइनल लिखने जा रहे हैं। तो एल फाइनल, अभी ये बंदा पहले दौड़ना स्टार्ट किया, इस बंदे, तो ये बंदा क्या होगा, पहले जा रहा है, तो इसका हम पहले इसका एंगुलर मोमेंटम लिख लेंगे। तो अभी देखिए रेडियस को थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं, हो गया आर, ये हो गया वी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई, पी क्रॉस आर। तो ये हो जाएगा आपके पास एम वी आर, और इसकी डायरेक्शन देखिए ध्यान से, तो डायरेक्शन आप आर क्रॉस वी निकालिए, आर क्रॉस वी निकालिए। तो डायरेक्शन कैसे आ रही है, देखिए यहाँ पे, दिस इज आर, दिस इज वी। तो आर क्रॉस वी आ रहा है आपका ऊपर की तरफ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस बंदे का एंगुलर मोमेंटम लिख दिया यहाँ पे मैंने, एम वी आर डायरेक्शन के साथ। ओके, नाउ अगर आप देखिए तो ये बंदा किधर जाएगा भाई, ये बंदा कुछ ऐसे जा रहा है, तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या है भाई, कुछ ऐसे है। ओके, नाउ अभी देखिए दूसरा, मुझे डिस्क का मोमेंटम लिखना है, किसका मोमेंटम लिखना, सॉरी एंगुलर मोमेंटम डिस्क का लिखना है। सो अभी देखो ध्यान से आप, ये डिस्क है, ये क्या है, डिस्क है, और ये बंदा ऐसे यहाँ आगे की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ। तो अभी ये क्या करेगा, अपने पैरों से इस डिस्क को पीछे की तरफ धक्का देगा। आप ऐसा बोलते हैं ना कि सपोज दिस इज, ये क्या है, एक जमीन है, आप जमीन पे चल रहे हो, तो क्या करते हैं आप, जमीन को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं। तो अभी देखिए अगर ये कुछ आगे की तरफ ऐसे जाएगा, तो ये डिस्क का रोटेशन कुछ ऐसा होगा पीछे की तरफ, उल्टी डायरेक्शन में। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं एवरीवन? डिस्क पीछे की तरफ जाएगा, है ना, क्योंकि अभी देखिए ध्यान से, अगर इसकी इधर इधर जा रहा है, कुछ इधर मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, तो इसको कैंसिल करने के लिए डिस्क एक उल्टी डायरेक्शन में एक नया मोमेंटम क्रिएट करेगा, है ना। तो इधर की तरफ जब घूमेगा तो कुछ ना कुछ ओमेगा तो आवेगा, करेक्ट। सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 0 इज इक्वल टू एम वी आर, है ना। आप देखिए यहाँ पे साइन किसका लगाना है, प्लस का या माइनस का। तो उसके लिए क्या करना है भाई, आपको ये देखना है कि ओमेगा किधर घूम रहा है। ओमेगा की डायरेक्शन अगर आपको पता चल गई, तो आपको एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, आई ओमेगा। तो अभी देखिए ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, तो ये देखिए डिस्क है, कुछ ऐसे घूम रही। तो अभी क्या करेंगे हम, डिस्क का ओमेगा को, ओमेगा की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं आप, जिधर मूवमेंट हो रहा है उधर अपने फिंगर्स को कर्ल करें। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और ओमेगा। तो ये डायरेक्शन किधर आ रही है, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ क्या है भाई, निगेटिव, तो लिखा मैंने यहाँ पे माइनस ऑफ आई ओमेगा। ओके, इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात है नहीं।
ओमेगा इज इक्वल टू mvr अपॉन आई, खत्म। कोई बड़ी बात नहीं इसमें। यस एवरीबॉडी, अभी बताइए, मोर डाउट्स पूछिए। क्लियर एवरीवन? तो ये भी सवाल किधर आया था आपका, ये जेई 2014 में आया था। अब देखिए इस पे बेस्ड अभी एक और सवाल करेंगे हम। देखिए जब भी यहाँ पे कभी पॉइंट मासेस आ जाए ना, तो वहां पे आपको यहाँ पे एमवीआर यूज करना पड़ जाएगा। पॉइंट मासेस जब दे रखे हो या फिर इनकी वेलोसिटी दे रखी हो, है ना, कोई दो पॉइंट मास दे रखे हो, बुलेट्स निकल रहे हो, बुलेट्स फायर हो रहे हो, और उनकी वेलोसिटी दे रखी हो ना, तो क्या करेंगे आप वहां पे एमवीआर यूज करना ही पड़ेगा। ओके, यस एवरीवन, कुछ डाउट तो पूछिए। क्लियर टू एवरीवन? फिर से बताऊं? ओके चलिए नेक्स्ट अगले सवाल पे मूव करते हैं। तो देखो भाई सब मैं आपको बताऊं तो दो तरह के इसमें सवाल आएंगे, है ना। एक सवाल तो ऐसे होंगे जिसमें एक पॉइंट मासेस भी इन्वॉल्व होंगे, अगर पॉइंट मासेस इन्वॉल्व नहीं है तो सिर्फ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स ही होंगे। तो देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा है कि ओनली रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ये बड़ा सा रिंग है, डिस्क है, ये घूम रहा है, इस पे लाके आपने दो छोटे छोटे रिंग लाके रख दिए, है ना। तो अभी रिंग तो, ये रिंग जैसे इनके पास तो वेलोसिटी तो आएगी नहीं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आप यूज करेंगे बस ये यूज करेंगे पहले सवाल की तरफ। ये देखिए पहला सवाल जो हमने किया था ना, तो उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, सिर्फ I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, दैट्स ऑल, है ना। बट अगर इस तरह के कुछ सवाल आए, है ना, इस तरह के, देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कुछ इस तरह के सवाल आए कि जिसमें कुछ एक पॉइंट मास है, ये मास इधर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए आपको ये एमवीआर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। ओके तो चलिए एक और टफेस्ट क्वेश्चन, विल टेक वन मोर टफेस्ट क्वेश्चन, इसी का लेंगे हम, एक और टफ क्वेश्चन लेंगे इसी कैटेगरी का, लास्ट टफेस्ट क्वेश्चन विल टेक, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने कुछ ऐसा है, देखिए सीखते जाइए सभी लोग, माना कि कठिन है यह डगर, बट सीखते ही जाना है। सो अगला सवाल देखो ध्यान से, दिस इज अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म, है ना, आपके हॉरिजॉन्टल में, आपके प्लेन में है ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म, ऐसे है, ऐसा एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है। सो ये एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे इसके एक हमने यहाँ पे इसका डायमीटर ले लिया, और यहाँ पे सेंटर से 0.25 मीटर ऊपर और सेंटर से 0.25 मीटर नीचे हमने यहाँ पे टॉय गन फिक्स किया है, बच्चों की खेलने वाली जो बंदूक होती है वो फिक्स किया है, बहुत ही छोटा बंदूक है ना। और फिर क्या हो रहा है, फिर ऐसा हो रहा है यहाँ पे टॉय गन है, और यहाँ पे टॉय गन हमने फिक्स कर रखा है, ये कुछ ऐसा है, और इनिशियली दे आर एट रेस्ट, इनिशियली कुछ भी अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है। फिर क्या करा इन्होंने, टॉय गन से बुलेट फायर किया, क्या फायर किया भाई, बुलेट फायर किया, और बुलेट्स होते एकदम छोटे छोटे, बस देखा ना आपने, जो खिलौने वाली बंदूक होती है उसमें एकदम राउंड कलर की गोली होती है, येलो येलो कलर की, मौजर में ऐसे डालते हैं। सो ये वाला गन जो है ये बुलेट को इधर फायर करता है, और ये वाला गन बुलेट को इधर फायर करता है। ओके तो इनिशियली तो कुछ भी नहीं है, जीरो पे है, बट फाइनली क्या कंडीशन है कि ये वाला गन इधर से इधर फायर करता है, इधर से इधर फायर करता है, और उस टाइम पे जो बुलेट जो इधर से आ रही है उनकी वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी वेलोसिटी है इधर 9 मीटर पर सेकेंड। ओके नाउ क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि when these balls when these balls leave the platform their velocities are
9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड ईच. Okay, then calculate the omega, and calculate the omega of disk, omega of plate, omega of plate. Then calculate the velocity omega of the plate when they leave the disk. ओके अब कुछ डाटा दे रखा है यहाँ पे. तो ये जो आपका जो डिस्क है, सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, इसका मास दे रखा है आपके पास 0.45 किलोग्राम. ओके, इसका रेडियस दे रखा है आपको 0.5 मीटर. और जो यहाँ पे जो ट्वाइगन है ना, ये ट्वाइगन, दिस ट्वाइगन इज फिक्स्ड, सॉरी दिस इज मासलेस. ट्वाइगन का कोई भी यहाँ पे मास नहीं है. और ये जो बॉल्स यहाँ से जो रिलीज हो रहे हैं ना, मास ऑफ द बॉल्स जो है वो है आपके पास 0.05 किलोग्राम. ओके, तो सवाल ऐसा है आपके पास, सवाल समझ गए कि यहाँ पे ऐसा सर्कुलर प्लेटफॉर्म है. इनिशियली क्या है, ट्रायंगल लगा के ऐसा हमने फिक्स रखा है. फिर क्या किया, बुलेट फायर कर दिया, एक इधर एक इधर, है ना. तो जब बुलेट फायर किया तो बुलेट इधर से निकल गई 9 मीटर पर सेकेंड से, ये बुलेट इधर निकल गई 9 मीटर पर सेकेंड से. ओके, तो पूछा जा रहा है कि जब आपने बुलेट को फायर कर दिया, जब बुलेट निकल गई, तो उस टाइम पे इस प्लेट का ओमेगा क्या है, ये निकालना है. यस, क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? यस, प्लास्टिक पैलेट्स, हाँ, दोनों की वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड. तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए, सवाल लिखिए और फिर आप इसको सॉल्व कीजिए. तो ध्यान रखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, मैंने आपको क्या बताया आपको. हाँ, किसका मास भाई, मास बॉल का जो स्मॉल पैलेट्स है ना, बुलेट्स, उनका मास 0.05 kg. तो देखिए अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे अभी आपका एमवीआर यूज होना ही होना है. तो चलिए देखिए आप कैसे कर पाएंगे. तो दोनों बॉल का मास, एक का देखो 0.05 और इसका भी 0.05. इनिशियली कुछ भी मूवमेंट नहीं था. ये एक प्लेट है, ऐसे मैंने इस स्टिक लगाया, दो गन माउंट किए. ओके, ये इनिशियल पोजीशन है. फाइनल पोजीशन क्या है, एक बार इधर फायर किया, इधर फायर किया, तो जब दोनों बॉल निकल के चले गए, तो उस टाइम पे डिस्क का क्या हुआ, ओमेगा कितना है डिस्क का, ये बताना. सॉल्व कीजिए, देखते हैं किसका आंसर आता है. सॉल्व कीजिए बच्चे लोग. क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फिर से. वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आप चैप्टर के एंड में ना, आधे घंटे के बाद एंगुलर मोमेंटम का कुछ भी आ जाए, है ना, फोड़ फाड़ के रख देंगे. अभी आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा, चाहे आप कुछ भी निकाल लो, जेई के प्रीवियस ईयर के इधर उधर के सवाल कुछ भी निकाल लो, कुछ भी बचेगा नहीं आपसे, सभी को सॉल्व कर पाएंगे आप. तो पिछले सवाल के कॉन्सेप्ट्स को आप ध्यान में रखेंगे. Yes, answers.
ओके चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वेट मत कीजिए मेरा, आप भी अटेम्प्ट करके रखिए सवाल को। ओके देखो बच्चों सभी लोग, ओमेगा इज इक्वल टू 4। देखिए सॉल्व करते हैं क्या आता है आंसर। एक बच्चे का आंसर आ गया। देखिए भाई सभी लोग देखें, तो कितने लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया, कुछ तो इक्वेशन बना ली? रेज योर हैंड्स। दो लोगों ने, तीन लोगों ने, बस तीन। बाकी 16-17 लोग क्या कर रहे हैं? वेरी बैड। देखिए ऐसे नहीं सीख पाएंगे, मुश्किल है। नो चलो भाई देखो ध्यान से। सो ये आपका यहाँ पे एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म हो गया, यहां से इधर फायर किया, यहां से इधर फायर किया। ओके ओके देखिए ध्यान से सभी लोग। सो एल इनिशियल क्या है? 0 है ना? फायर नहीं किया है, अब क्या एल इनिशियल 0 है। एक्सटर्नल टॉर्क भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, टॉर्क एक्सटर्नल भी नहीं है इस सिस्टम पे। एक्सटर्नल टॉर्क भी क्या है उस पे? 0 है। तो यानी कि क्या होगा? देयर विल बी डेल्टा एल विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। डेल्टा एल कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, डेल्टा एल की वैल्यू होगी 0। सो एल इनिशियल विल बी इक्वल टू एल फाइनल। करेक्ट है ना? एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व, में कोई शक की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए जो मासेस है इनिशियली सब क्या है, यहाँ पे इनका एमजी इधर के पास हो रहा है, एक्सिस से पास हो रहा है, सब कुछ एंगुलर मोमेंटम क्या होना है? कंजर्व रहना है। ओके नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप लिखेंगे एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। एल इनिशियल की वैल्यू कितनी है? 0 इक्वल टू एल फाइनल। एल फाइनल लिखना है। तो देखो ध्यान से, अभी जैसे ही यहाँ से ये बुलेट इधर फायर हुआ, ये बुलेट इधर फायर हुआ, ये है यहाँ पे आप इसका मेन सेंटर, है ना? तो अभी देखिए ध्यान से, ये कुछ सेंस ऑफ रोटेशन कुछ इसका ऐसा होगा, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कुछ ऐसा होगा। मतलब ये सब मिला के क्या करेंगे? डिस्क को एक घुमाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे भाई? डिस्क को घुमाने की कोशिश करेंगे, है ना? एक बुलेट यहां से फायर हुआ, एक बुलेट यहां से फायर हुआ, तो दोनों मिला के पूरे डिस्क को कुछ ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे, है ना? सो नाउ अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से, एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे अभी हम पहले बॉल का और दूसरे बॉल का। दोनों ही क्या अभी पॉइंट मास है, और जब से यहाँ से जब से ये बाहर जा रही है, इधर की तरफ ये जा रही है, ये बॉल इधर के निकल के इधर आ गई, ये बॉल इधर से इधर आ गई, तो इनके पास एक वेलोसिटी है। वेलोसिटी कितनी है भाई? 9 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी है भाई? 9 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 9 मीटर पर सेकंड। मास भी दे रखा है, तो अभी क्या लिखूंगा इसका एंगुलर मोमेंटम? एम वी आर। क्या लिखूंगा मैं? एम वी आर। तो नाउ एक बार हम चेक कर लेते हैं एम वी आर, और यहाँ पे दूसरे का भी हो गया एम वी आर। तो दूसरे का जो एम वी आर होगा वो कैसे होगा, कौन सी डायरेक्शन में? तो एक बार हम डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, इसके लिए इसका रेडियस हो गया इधर की तरफ, ये बॉल के लिए, और ये हो गया उसकी वेलोसिटी, ये हो गया आर, ये हो गया इसका वी। तो ना अभी देख लो आप, आर क्रॉस वी निकालिए। आर क्रॉस वी किधर आ रहा है? ऊपर की तरफ। दूसरे बॉल के लिए आप देखो ध्यान से, तो ये हो गया इसका आर, ये हो गया इसका वी, है ना? ये हो गया आर, ये हो गया वी। ना अभी देखो यहाँ पे आर क्रॉस वी बाहर की तरफ, तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है कि वो भी क्या है? सेम है। वो भी क्या है भाई? सेम है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? लिख देता हूँ ट्वाइस इंटू एमवीआर। लिख देते हैं ट्वाइस इंटू एमवीआर। ओके नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये जो आपका जो फाइनल आ रहा है, आपका जो ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, दिस शुड आल्सो बी इक्वल टू 0। ये भी क्या होना चाहिए भाई? 0 के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे आपका एक माइनस का साइन आएगा, जैसे कि हमने पिछले सवाल में किया था। तो नाउ अभी ये डिस्क मान लीजिए किसी एक ओमेगा से घूमने लगी, तो इसको लिख दूंगा मैं यहाँ पे आई इंटू ओमेगा।
दैट्स ऑल। और यहाँ पे अभी आप सॉल्व करके ओमेगा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं, ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास 0 इज इक्वल टू 2 इंटू, इसका मास कितना दे रखा है भाई 0.05 इंटू 9 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है 0.25। ओके ये हो गया। माइनस, अभी देखिए क्या है भाई, आपका एक प्लेटफॉर्म है, एक डिस्क है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉल्व करके ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। ओके तो चलिए सॉल्व करके ओमेगा की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो ये हो गया आपके पास 2 इंटू 0.05 इंटू 9 इंटू 0.25 माइनस, इसका मास कितना दे रखा है भाई, इसका मास है 0.45 रेडियस दे रखा है इनका 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा डैश। चलिए यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालिए भाई सभी लोग, एवरीवन। ओमेगा की वैल्यू निकालिए सभी लोग, फिर आते डाउट पे। वेदांत चलो कैलकुलेट करो, हाथ चलाइए। सभी लोग सॉल्व कीजिए इसको। ओमेगा 4 आ रहा है भाई, 4, इट्स कमिंग 4 रेडियन पर सेकेंड। एवरीवन सभी लोग सॉल्व नहीं कर रहे, बस 2-4 लोग सॉल्व कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं यहां से। ओके नाउ अभी देखिए ध्यान से। हाँ अभी डाउट पूछिए सभी लोग, आंसर आ गया तो डाउट पूछिए, समझ में आ गया ओके, डाउट पूछिए। वेदांत आपका डाउट बताता हूं अभी मैं आपको। यस एवरीबॉडी, सबको समझ में आया? हाँ भाई आलोक समझ पा रहे हैं आप? मानव, लिखिए बताइए मुझे चैट में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। मानो बताइए कहाँ डाउट है आप, मानो। नहीं 4 आ रहा है। यस मानो आप लिख के बताइए क्या डाउट है, मैं समझाता हूँ आपको। कोई बच्चा कुछ भी लिख सकता है चैट में, लिखिए। एल फाइनल, ठीक है एल फाइनल बताएंगे। आंसर इज 4 इयर्स। चलिए एल फाइनल देखते हैं हम। ऑनेस्टली बताइए सभी लोग, कुछ भी डाउट है आप लिखिए किसी भी पार्ट में। चलिए देखो फिर से देखिए ध्यान से सभी लोग। तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आती है 4 रेडियन पर सेकेंड, है ना। ओमेगा की वैल्यू थोड़ा सा इतना आप सॉल्व कर लीजिए। नाउ देखिए ध्यान से। सो ये देखो भाई ध्यान से, एल इनिशियल दे रखा है 0, टॉर्क एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है 0, एल इनिशियल इज इक्वल टू होगा एल फाइनल, और जो कि सबके सब क्या होंगे 0 के बराबर होंगे। नाउ ये देखिए यहाँ पे ट्राइगन है, इसने यहाँ पे इधर फायर किया कितने से 9 मीटर पर सेकंड से, इसने इधर फायर किया इधर 9 मीटर पर सेकंड से। ओके सो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, क्योंकि यहाँ पे क्या है टॉर्क 0 है, तो हो गया 0 इज इक्वल टू एल फाइनल। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर एल फाइनल अगर यहाँ पे आप लिखने जा रहे हैं तो एल फाइनल किसका किसका लिखेंगे। तो एक तो यहाँ पे क्या है, 2 बॉल्स है ना। तो आप एक एल लिखेंगे किसका, आप एल लिखेंगे बॉल का, प्लस एल लिखेंगे किसका, आप डिस्क का, है ना। तो एक बॉल का लिखना है और आपको दूसरे किसका लिखना है, डिस्क का लिखना है। तो देखिए दोनों बॉल के आपके पॉइंट मासेस हैं, क्या है भाई, दोनों के दोनों बॉल आपके पॉइंट मासेस हैं।
तो इन दोनों का आपको क्या करना होगा, एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा। तो ना अभी देखिए ध्यान से, ये सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ निकल के जा रहा है इधर की तरफ, है ना। तो अभी देखिए ये इसका क्या हो गया भाई, रेडियस हो गया, ये उसका वेलोसिटी हो गया। ना अभी देखिए आर क्रॉस वी और एम वी आर करके इसका आप निकाल सकते हो। तो इसका तो लिख लिया मैंने यहाँ पे एम वी आर पहले वाले बॉल का। और इसकी जो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आर क्रॉस वी निकालेंगे। तो अभी इसी प्लेन में आप करके देख लो, यहाँ पे आर क्रॉस वी, देखिए ध्यान से, ये जो आपका यहाँ पे आर क्रॉस वी है, आर क्रॉस वी इधर आ रहा है ना। और दूसरे वाले का आप देखो ध्यान से, यहाँ पे इसके लिए ये हो गया आपका आर और ये हो गया आपका वी, है ना। देखो ध्यान से, अभी आर क्रॉस वी करो तो फिर भी ये बाहर की तरफ आ रहा है। क्या डायरेक्शन क्लियर है सबको, इन दोनों पॉइंट मासेस का एमवीआर। तो देखिए ये भी आपका एमवीआर है, ये भी एमवीआर है, इसका भी अगर आप डायरेक्शन पहले वाले का निकालो तो बाहर आ रहा है, इसका भी देखो तो इसका भी बाहर की तरफ आ रहा है ना। इस प्लेन की बात करें तो 3D में आपको दिखाएंगे तो वो भी सेम ही आएगा। तो एमवीआर आ गया तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया मेरा पहला एमवीआर। यस मानो, बताइए अभी क्लियर है, डाउट? एवरीवन मानो हो के क्लास में आप? हाँ क्लियर है आपको मानो? ये बॉल का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला मैंने, क्लियर है आपको? ओके चलिए नाउ देखिए ध्यान से। दूसरा यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं कि हमने माइनस क्यों लिया, है ना। तो देखिए ध्यान से, एल इनिशियल क्या है भाई, 0 है, एल फाइनल भी क्या है हमारा, 0 है। एल इनिशियल इज 0 एंड एल फाइनल भी क्या होना है, 0 होना है। सो अगर आप देखो ध्यान से, एक्सप्रेशन को देखिए ध्यान से, 0 इज इक्वल टू एल फाइनल, तो ये आ गया आपके पास ट्वाइस इंटू एम वी इंटू आर। ओके, नाउ अभी मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, अभी एक्सप्रेशन 0 के बराबर आना है, तो प्लस लिखूं या माइनस, तो मुझे ऑफ कोर्स माइनस लिखना पड़ेगा। एंड एल ऑफ डिस्क क्या आएगा भाई, एल का डिस्क क्या आएगा, अगर रोटेट कर रहा है तो आई इंटू ओमेगा आएगा, तो ऐसे लिख लिया हमने आई इंटू ओमेगा, दैट्स ऑल। और यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ओमेगा की वैल्यू निकाल ली, खत्म। ओके, आर को 0.25 क्यों लिया? ओके देखिए ध्यान से, 0.25 क्यों लिया? अच्छा, ये जो गन फिक्स कर रखा है उसकी, उसको बता रहे क्या आप? हाँ देखिए ध्यान से, एक्चुअली क्वेश्चन में दे रखा है ऐसा, ये ना सवाल में ही दे रखा है कैसे, ये सेंटर है और इस सेंटर से ऊपर 0.25 डिस्टेंस पे, 0.25 डिस्टेंस पे, और ये भी आपका 0.25 डिस्टेंस पे इन्होंने इसको फिक्स कर रखा है, गन को। ओके, इसलिए हमने आर को 0.25 लिया। जो आपका यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के सेंटर से 0.25 डिस्टेंस, इससे 0.25 डिस्टेंस ऊपर नीचे लगा रखा है, इसलिए लिया आर की वैल्यू 0.25। हाँ जी, सबको क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? ओके एवरीवन, ईच ऑफ यू तो घर पे जाके भी आप इन सवालों को कीजिए, सॉल्व कीजिए, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में अभी आपको मजा आएगा। तो देखिए, अब मैं आपको शुरू से बताते जा रहा हूं कि अभी आपको क्या है ना, कि 2 तरह के सवाल आने वाले हैं। एक होंगे, एक आपका एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट होगा और एक पॉइंट मास होगा। तो इसमें आपको यहाँ पे आई ओमेगा एंड एम वी आर दोनों ही यूज करने पड़ेंगे। और दूसरे सवाल आपके पास कैसे आएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट ही आएंगे। तो इसमें आपको सिर्फ आपको यहाँ पे I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 यूज करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। तो अभी तक मैं आपको जो बता रहा था, दैट वाज द टफ फेज, है ना। क्या था वो आपका टफ फेज था। वैसे क्वेश्चन क्या होते हैं, टफ माने जाते हैं। अभी देखिए अगला सवाल आपके पास ऐसा आ गया, है ना। अभी देखिए, अभी सवाल है आपके पास फिर से हमने ले लिया एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म ले लिया। दिस इज द सर्कुलर प्लेटफॉर्म, और ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म अभी किसी ओमेगा से घूम रहा है। तो अभी ये जो आपका जो सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, इसका मास है 50 kg। बड़ा आसान सवाल है, सब लोग निकालेंगे अभी इसका।
इसका जो रेडियस है दे रखा है 0.4 मीटर, और अभी इसका ओमेगा जो है दैट इज 10 रेडियंस पर सेकेंड। ओके, इनिशियली ये कंडीशन है, एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, ये अपना झुक 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 करके 10 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है ना, 10 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है। और क्या हुआ बाद में, ये इनिशियल था और फाइनली क्या किया गया, दो छोटे छोटे रिंग लेके आए हमने और बड़ा ही स्मूथली लाके इसको प्लेस कर दिया, है ना। तो जो छोटे छोटे जो रिंग है उसका जो मास है 6.25 केजी, 6.25 केजी के दो रिंग्स, है ना। सॉरी, जो यहाँ पे जो एक रिंग है ना, एक रिंग का मास है सिर्फ 6.25 केजी, तो 6.25 केजी के दो मास लेके आए। और देखिए प्लेटफॉर्म ऐसे घूम रहा था और आके बड़े आराम से मैंने यहाँ पे लाके इसको 6.25 केजी के दो मासेस को रख दिया, है ना। और ये जो रिंग है छोटे वाले, इनका रिंग का रेडियस है 0.2 मीटर, है ना। मास है 6.25 केजी और ये छोटे रिंग का जो रेडियस है दैट इज 0.2 मीटर। सारे सरफेसेस क्या है, स्मूथ है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द फाइनल ओमेगा ऑफ द सिस्टम। चलिए सिस्टम का फाइनल ओमेगा निकाल के आप बताइए, सॉल्व कीजिए सभी लोग, बहुत ही आसान, बशर्ते आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए। लोग मरते जा रहे हैं, दो बच्चे खिसक लिए। सॉल्व दिस। हाँ बच्चों, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कुछ कोई पॉइंट मास है क्या, पॉइंट मास का केस है क्या, ये सर नो लिख के बताइए। नहीं है ना, पॉइंट मास नहीं है, तो अभी क्या करेंगे आप, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एमवीआर यूज होगा क्या यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, एमवीआर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, सिर्फ आई ओमेगा यूज करेंगे। चलिए करिए, वेरी गुड। हेलो, तो चलिए सॉल्व करें, करे सॉल्व। तो देखिए क्वेश्चन है आपके पास, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखो अभी भाई यहाँ पे ये रिंग है, ये वाले एक्सिस के अबाउट ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म है। तो जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्क होते हैं ना। तो ये जो आपका डिस्क है इनिशियली ओमेगा से घूम रहा है, और यहाँ पे देखिए ये एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई भी यहाँ पे टॉर्क एक्सटर्नल नहीं आ रहा है, टॉर्क एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है, 0 है ना। ओमेगा पूछा गया भाई, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो जो आपका जो डाटा है, डाटा क्या है, डाटा ऐसा दे रखा है कि अभी ये डिस्क 50 केजी का है
है ना, इसका रेडियस जो है 0.4 मीटर है और अभी ये 10 रेडियन पर सेकेंड से ऐसे घूम रहा है ना। तो अभी इसमें क्या किया, फिर बाद में दो ऐसे छोटे छोटे रिंग लाके इन्होंने और प्लेस कर दिए। तो यानी क्या हो गया, अभी तो वेट बढ़ गया, भार बढ़ गया, तो अभी क्या होगा, इसके जो घूमने की जो रफ्तार होगी ना, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अभी आपको जो आंसर आना है वो कितना आना है, वो 10 से कम आना है। कितना आना है जी, 10 से कम आएगा, है ना, फाइनल ओमेगा ऑफ कोर्स कम आएगा। तो देखिए टॉर्क एक्सटर्नल 0 है, तो एल इनिशियल विल बी इक्वल टू एल फाइनल एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। सॉरी 0 नहीं होगा, अभी क्या है, कुछ तो है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो एल इनिशियल विल बी इक्वल टू एल फाइनल। अभी ये सिर्फ ओमेगा से घूम रहा है ऐसे जुग 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 करके, तो एल इनिशियल तो 0 आने से रहा, है ना, इट्स अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, तो एल की वैल्यू होगी यहाँ पे आई इंटू ओमेगा, कुछ ना कुछ आएगा। क्या आंसर आ रहा है क्या सबका? हाँ जी, 8 रेडियन पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 8 रेडियन पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। तो अभी देखो, देखिए 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 सॉल्व करेंगे। सो एल इनिशियल, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। सो आई वन क्या होगा भाई, आई वन तो सिर्फ अभी यहाँ पे रिंग है इनिशियली, सॉरी ये सर्कुलर डिस्क, तो इसको लिखूंगा एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू इसका ओमेगा लिख दिया हमने यहाँ पे कितना 10 इज इक्वल टू आई टू। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है आपके सामने, है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। तो अभी देखिए, अभी हमारे पास क्या है भाई, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, क्या है अभी आपके पास टोटल, वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स, है ना, तो तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो चलो भाई, तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे। तो पहले रिंग का, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपके पास एम आर स्क्वायर बाई टू, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये वाले रिंग का ये वाले एक्सिस के अबाउट, कैसे निकालेंगे, तो देखो भाई ये रिंग है और ये आपके पास ऐसी एक्सिस है, तो अभी कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये एक्सिस किधर है, कौन सा थ्योरम अभी यहाँ पे लगाएंगे, चैट में मुझे लिख के बताइए कौन सा थ्योरम लगाया आपने यहाँ पे, विच थ्योरम यू अप्लाइड, कौन सा थ्योरम लगाया भाई आपने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, वेरी गुड, पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ओके, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ पे एक रिंग है, तो यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये वाली एक्सिस होती है, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये होता है एम आर स्क्वायर, है ना। तो अभी इसके अबाउट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आई अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, है ना, आई अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू डी का स्क्वायर। ओके, तो अभी ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी कितना है आपके पास r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपके पास एम आर स्क्वायर प्लस m, और ये डिस्टेंस भी r है, दिस विल बी आल्सो एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2mr स्क्वायर। इज दिस करेक्ट एवरीवन? क्या ये आंसर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक डिस्क के लिए एवरीवन, है ना। तो ना देखिए ऐसे ऐसे भी 2 रिंग्स हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे कितने रिंग्स हैं हमारे पास भाई, 2 रिंग्स है, तो क्या करूं मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 इंटू 2mr स्क्वायर, है ना, इंटू ओमेगा डैश। तो देखिए एक रिंग का आपने यहाँ पे निकाल लिया 2mr स्क्वायर, और ऐसे ऐसे 2 रिंग्स है आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास mr² बाई 2 इंटू 10 इज इक्वल टू mr² बाई 2 इंटू, सॉरी प्लस 4mr² मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा डैश। ओके, अभी क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट करके हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आंसर निकालते हैं, तो यही निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, देखो mr², तो मास कितना है अभी आपके पास, सबने आंसर निकाल लिया है एवरीवन? ओके, यहां तक समझ में आया, कितने लोगों ने यहां तक कर लिया है सवाल को, एवरीवन रेज योर हैंड्स, कितने लोगों ने कर लिया फटाफट। तो ऐसे सवालों पे क्या होता है भाई, यहाँ गलती होती है, ये जो आप ये निकालते हो ना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रिंग का, तो वहां पे थोड़ा गलत हो जाता है।
ओके तो चलिए यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे सभी लोग। तो यहाँ से देखिए भाई, आप सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो आप। तो चलो मैं लिख लेता हूँ एक बार एक्सप्रेशन, आप घर पे बैठ के सॉल्व कर लेना। तो ये देखिए, आप ऐसा लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 0.4 इंटू 0.4, तो हो गया mr²। ओके, ये हो गया बाई 2, हो गया इंटू और 10 इज इक्वल टू नेक्स्ट ओमेगा डैश इंटू, अभी देखिए आप 50 इंटू 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 2, है ना, प्लस 4 इंटू 6.25 इंटू 0.2 इंटू 0.2, है ना। ये हो गया, इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओमेगा डैश की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, ये आता है आपके पास 8 रेडियन पर सेकेंड, है ना। आई होप सबने कर लिया होगा। 20 कैसे आ गया जी? 20 नहीं आता है सूरज बाबू, 20 नहीं आता है, 8 आता है ना। इसको बैठ के आप इत्मीनान से सॉल्व कीजिए घर पे, ये आपका 8 आएगा। नहीं आता है फिर बताइए। ओके, है ना। तो देखिए, कोई बात नहीं। तो देखिए अभी यहाँ पे कुछ सवाल ऐसे पूछे हैं कि मान लीजिए अभी यहाँ पे क्या है, एक ऐसा डिस्क है, यहाँ से हमने क्या कर लिया है, इसके पास कुछ एक मास यहाँ पे एम था, इस डिस्क में से यहाँ पे कुछ कट करके निकाल दिया। ये डिस्क ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे भाई रोटेट हो रहा है, कुछ लाके यहाँ पे रख दिया, है ना। तो आप उसका फाइनल ओमेगा बताइए। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो आप बस ध्यान में ये रखना, यहाँ पे क्या करना है कि अगर कोई पॉइंट मास हो, है ना, अगर आपके पास क्या है भाई, कोई पॉइंट मास है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, आप MVR फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखेंगे, पक्का लिखेंगे, है ना। MVR फॉर्मूले से आप उसको सॉल्व करेंगे पॉइंट मास हो तो। और जब दूसरी बात होगी सिर्फ और सिर्फ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वहां पे क्या करना है आपको, I1 ω1 इज इक्वल्स टू I2 ω2, बस आपको ये अप्लाई कर देना है। वैसे आपका आंसर आ जाएगा अच्छे तरीके से। ओके, ओके 4mr² वाला दोबारा रिपीट कर दें, चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। तो देखो भाई ध्यान से, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए ये दो रिंग है ना, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला के मैंने क्या लिखा, इसको 4mr² लिखा। तो देखो भाई, अभी ये क्या है, आपका रिंग है ना। अगर कोई आपने रिंग को ऐसा रखा, आपने रिंग को कैसा रखा, ऐसे रखते हो अपने रिंग को, और ये रिंग के टेंजेंट से, रिंग के टेंजेंट पॉइंट से, टेंजेंशियल पॉइंट से एक एक्सिस ऐसे निकल रही है। ओके, और ये आपका क्या, सेंटर ऑफ मास, है ना, ऐसे। तो आपको ये पढ़ाया गया है कि ये एक्सिस के अबाउट क्या होता है, इसका mr² होता है। ओके ना, अगर आपसे नई वाली एक्सिस के अबाउट पूछा गया, ये वाली एक्सिस के अबाउट, है ना, तो अभी क्या होगा। तो हम जानते हैं कि देखिए, अगर कोई एक्सिस अगर सेंटर ऑफ मास के क्या हो, जस्ट पैरेलल हो, और सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो, और कई नई एक्सिस हो, उसके अबाउट आपसे कोई पूछे, तो आप क्या कैसे निकालेंगे। तो वी नो दैट I about in a new axis is equal to I about its center of mass plus m into d का square, and d is the what, d is the perpendicular distance between these two axes। तो अभी देखिए ध्यान से, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मुझे पता है, ये आएगा आपका mr², है ना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या आएगा आपका, mr² आएगा, प्लस md², डी की वैल्यू भी कितनी है, r है, तो फिर से आएगा आपका mr², ये आ जाएगा आपका 2mr², है ना। तो देखिए ये वाली एक्सिस के अबाउट एक रिंग का कितना आ गया, 2mr² आ गया। ऐसी अभी आपके पास दो रिंग्स हैं, तो मैंने टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख दिया, 2 इंटू 2mr², टोटल मिला के आपके पास आ गया 4mr²। हाँ जी सूरज, आ गया समझ में आपको। चलिए वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो इस प्रकार से क्या हो गया भाई, आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, है ना, कंजर्वेशन ऑफ आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो आप इसको पूरे अच्छे से रिवाइज कीजिए, एक एक सवाल को ध्यान में रखिए। और आज शाम को टेस्ट होगा,
है ना, टेस्ट में आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो टेस्ट वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम क्या कर लेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे, खासकर जो एंगुलर मोमेंटम के जो क्वेश्चंस है ना उनको, पूरा का पूरा टॉपिक आपका बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे, रोलिंग मोशन। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें हम पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन प्लस प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन प्लस, है ना, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों होता है, हम उसकी स्टडी करेंगे। सुनाओ इसका, अगर हम मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है रोलिंग मोशन में, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक डिस्क है और ये डिस्क ऐसे आगे जा रहा है और ऐसे ही ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है ना। सो इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट इसके पॉइंट्स है बहुत सारे, अब इसमें पॉइंट्स देखिए, ये तो हो गया आपका सेंटर ऑफ मास, एक ये पॉइंट हो गया, 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 पॉइंट हो गया, करेक्ट। तो सबकी जो वेलोसिटी होगी वो एक सी नहीं होगी, सारे पॉइंट्स की सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, है ना। सब देखते हैं वहां पे कैसा होगा। सो अगर देखो ध्यान से, सो आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है, तो ऐसा एग्जांपल कहाँ पे होता है, तो एग्जांपल साइकिल का, है ना, मोटरसाइकिल का, बाइक की जो व्हील्स होती है वो कैसी होती है, ऐसे घूम भी रही होती है और आगे भी जा रही होती है। तो अगर घूमना भी हो रहा है और आगे भी जाने हो रहा है, तो क्या इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसके जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस व्हील, ये भी क्या हो रहा है कि अपने ये नीचे घूम रहे हैं, ये भी नीचे घूम रहे हैं, ये भी नीचे घूम रहा है, ये भी नीचे घूम रहा है, और ये पॉइंट भी आगे जा रहा है, ये पॉइंट भी आगे जा रहा है, ये पॉइंट भी आगे जा रहा है, ये पॉइंट भी आगे जा रहा है। तो यानी कि कोई एक पॉइंट को आप लोकेट कर लो, ये पॉइंट है ना। थोड़ी देर बाद टी टाइम के बाद मान लीजिए ये पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, करेक्ट। इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली क्या हो गया भाई, यहाँ पे आ गया, है ना, ये यहाँ पे था या यहाँ पे आ गया। तो अभी देखिए ये पॉइंट ने क्या किया, एक थीटा भी ट्रेवल किया, और ये पॉइंट ने यहाँ से लेके यहाँ तक चल के एक एस डिस्टेंस भी कवर किया, है ना। तो ना अभी देखिए इसका मोशन अभी 2 डायमेंशन में हो गया, थीटा भी चला, एस भी चला, एंगल भी चला और एक लीनियर भी चला, है ना। तो इसमें इसका आपको नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है, खैर वो सब सवाल अभी हम करेंगे नहीं। दूसरा इसमें देखिए क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास एक रिंग है, ये आपके पास एक 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बना लिए, 1 2 3 4, ये हो गया सेंटर ऑफ मास, ये हो गया मास m एंड दिस इज रेडियस r, और ये इधर वेलोसिटी v से इधर जा रहा है, और ये ऐसा ओमेगा से इधर की तरफ घूम रहा है ना। तो ना अभी आपसे पूछते हैं कि बताइए इन चारों पॉइंट्स की आप वेलोसिटी बताइए निकाल के, है ना, क्या करें आप भाई, इसकी वेलोसिटी निकालें। तो अभी देखिए ध्यान से, इसको हम कैलकुलेट करें अच्छे से, देखे ध्यान से, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी पॉइंट्स हैं उनके पास भी वेलोसिटी होती है, उनके पास भी वेलोसिटी होती है, और उनके पास भी क्या होता है, एक ओमेगा होता है। इनके पास भी ओमेगा होगा, इसके पास भी क्या होगा, ओमेगा होगा ना। अगर देखो ध्यान से, ये पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी मैं आपसे पूछूं, बताइए इसकी नेट वेलोसिटी क्या है। तो अभी देखो ये तो आगे इसके पास वेलोसिटी v होगी, और अभी पूरे के पूरे जो टायर का जो ओमेगा है कुछ ऐसा है ना, ये पूरा का पूरा टायर अभी ऐसे घूम रहा है। तो मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं, तो इस पॉइंट को क्या करेगा, ये ओमेगा इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा एट सम इंस्टेंट, हाँ कि ना, ये बताइए सभी लोग। ये जो पॉइंट P है, इसको ये ओमेगा की वजह से नीचे आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, तभी तो ये पूरा का पूरा ऐसा घूम पाएगा, है ना। सो अभी ये ओमेगा नीचे आएगा, करेक्ट। सो वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है भाई, v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, करेक्ट। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, v अपॉन r, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट के बारे में देख लिया, तो इसके पास वेलोसिटी v है और नीचे इसके पास क्या है भाई, ओमेगा है, करेक्ट। ना अभी देखिए ध्यान से, इधर v है और यहाँ पे क्या है, नीचे इसके पास ओमेगा है, और इसका भी ये क्या है, इसके पास एक रेडियस r है, तो इसकी वेलोसिटी को टर्म में लिखे तो ये आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू r ओमेगा। सो इस पॉइंट, ये जो आपके पास पॉइंट है, इसकी अगर नेट वेलोसिटी को मैं देखूं, इसकी अगर नेट वेलोसिटी को देखूं, तो नेट वेलोसिटी कैसे निकाल पाएंगे, ये हो गया v और ये हो गया आपके पास r ओमेगा। तो अभी यहाँ पे इसकी नेट वेलोसिटी आएगी, किधर आएगी, इधर आएगी, बीच में आएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दिस विल बी द नेट वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, ओके। चलिए दूसरा देखते हैं हम, ये पॉइंट, इस पॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं। सो
ये वाला जो पॉइंट है इसकी भी वेलोसिटी किधर होगी, इधर की तरफ होगी, दिस विल बी द वेलोसिटी v, है ना। इधर की तरफ क्या होगा भाई, ये होगा वेलोसिटी v। आप देखो ध्यान से, ओमेगा इसका पूरे के पूरे जो व्हील है उसको ओमेगा कुछ ऐसा है। अभी ये ओमेगा इस पॉइंट को किधर लेके जाएगा, किधर लेके जाएगा, आगे या पीछे, लिख के बताइए चैट में सभी लोग। ड्यू टू दिस ओमेगा दिस पॉइंट किधर जाएगा, ये किधर जाएगा, ये वाला पॉइंट, हाँ जी पीछे जाएगा, बिल्कुल पीछे जाएगा। तो यानी कि अभी ये पीछे जाएगा कितनी वेलोसिटी से, आर ओमेगा वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से भाई, तो ये जाएगा आपका आर ओमेगा वाली वेलोसिटी से। नाउ अभी देखिए समझिए, बहुत समझने वाली बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। देखिए ये पॉइंट है, ये इधर वेलोसिटी v है और ये इधर आपका आर ओमेगा है ना। सो नाउ आपने कभी ऐसा देखा है क्या, यहाँ पे क्या है, कोई कार है, उसकी गाड़ी, उसका पहिया यहाँ पे है और इधर ड्राइवर आगे बैठ के क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, बट क्या होता है, ये कार ऐसे ही यहाँ पे घूमती रहती है, आगे नहीं बढ़ पाती, देखा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी ये ओमेगा की वैल्यू इतनी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, और v कुछ भी नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये कार यहीं पे घूमने लगती है ना। सो नाउ अभी यहाँ पे इसकी अगर नेट वेलोसिटी की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी हम निकालेंगे एंड इट विल बी v माइनस आर ओमेगा। करेक्ट, ये क्या हो गया भाई, ये हो जाएगा आपका v माइनस आर ओमेगा, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। इसको भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। आप फॉर्मूला लगा लीजिए, v नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 180 डिग्री, है ना। ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका नेट रिजल्टेंट विल कम आउट टू बी v माइनस आर ओमेगा। ओके, अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो वेलोसिटी इधर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमने ऐसे बता रखी कि पिछले सवाल में ये आपका आगे की तरफ है ना, ये टायर आगे की तरफ जा रहा है और ये ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो देखिए अभी यहाँ पे इस पॉइंट की बात करें तो ये वेलोसिटी इसकी आगे होगी और ओमेगा कुछ ऐसा है पूरे टायर का, तो अभी देखिए पूरे को क्या करेगा, कुछ ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो जब भी ऐसे रोटेट होगा यानी कि ये पॉइंट किधर जाएगा आपका, ऊपर की तरफ। तो इधर v है तो इधर आपका आर ओमेगा है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा कुछ ऐसा आएगा, फिर से कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यस, तो अभी मैंने आपको 3 पॉइंट्स की वेलोसिटी निकाल के बताई, तीनों में कितना दम है, कितना समझ में आया आपको, लिख के बताइए सभी लोग कि तीनों पॉइंट की वेलोसिटी आपको समझ में आई, कैसे निकालेंगे एवरीवन। ओके, तो 3 पॉइंट्स ऐसे आप यहाँ पे वेलोसिटी निकालना आप सीख गए ना। तो अभी नेक्स्ट मैं आपको अगली क्लास में क्या पढ़ाऊंगा, फ्रिक्शन, मैं आपको बताऊंगा प्योर रोलिंग की कंडीशन। एक आएगी प्योर रोलिंग की कंडीशन और दूसरा आप पढ़ेंगे रोलिंग, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, और ये चैप्टर इन दोनों के बाद क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। बस 2 टॉपिक्स और बचे हैं, फिर आगे चलेंगे हम। ओके, थैंक यू वेरी मच, पास योर अटेंडेंस। Okay, thank you so much.